Assalamu alaikum. This is me Sabah again, and very welcome to my channel. And today we are here with new topics, with new work that I've done regarding dandruff. So, when we're talking about dandruff, we're talking about a vast field. It's not just dandruff. Why it is caused, how it is caused, and what is the cure. This is what we are going to talk about in this video. First of all, I would like to tell you what dandruff is. There are two kinds of dandruff and they occur in our hair, in our scalp. Basically, it's a flaky scalp. It can be due to many reasons. So there are wide aspects of people that talk कि जी डैंड्रफ जो है वो बस ऐसे ही किसी शैम्पू से हो गया है या किसी ऑयलिंग से हो गया है या किसी केमिकल से हो गया है, विच इज काइंड ऑफ ट्रू। क्योंकि जब आप कमर्शियल शैम्पूज इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जिंक होता है, उसके अंदर पायोथीन होता है, उसमें 2% लाजमी पायोथीन होता है। जो भी आपको डैंड्रफ वाले शैम्पूज नजर आते हैं वो हेयर शैम्पूज आप जो यूज करते हैं उससे वक्ती तौर पे तो आपका जो स्कैल्प का इशू है वो सही हो जाता है, मगर उसके बाद वो रीअकर हो जाता है। तो जो प्रॉब्लम डैंड्रफ की है वो हमें जो है उसका एक रेमेडी होनी चाहिए या एक तौर तरीका होना चाहिए जिससे हम उस चीज को हल कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फ्लोराइड आपके पानी में है या जो क्लोरीन आपके पानी में है वो आपका जो है वो स्कैल्प को इरिटेट करता है और आपके स्कैल्प के अंदर डैंड्रफ कॉज करता है। सेकेंडली, जो आपका जो मेजर एक और वजह है कि आप लोग जो शैम्पूज यूज करते हैं वो सल्फेट फ्री नहीं होते। सल्फेट फ्री अगर शैम्पूज नहीं होंगे तो आपको हमेशा हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि सल्फेट से ना सिर्फ आपके बाल बल्कि आपका जो लिपिड होता है स्कैल्प के ऊपर वो भी डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका डैंड्रफ इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आज हम बात करने लगे हैं जी डैंड्रफ का क्योर क्या है। तो डैंड्रफ का क्योर जो होता है वो कई तरीकों से आप उसको क्योर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो शैम्पू यूज करेंगे वो स्कैल्प शैम्पू यूज करेंगे। देर आर टू काइंड ऑफ शैम्पूज in the market or in the professional field that we tell the people. One is the scalp shampoo, which is very important if you have oily scalp or if you have a dandruff scalp, if you have any other irritation जो आपके बालों में अगर आपके स्कैल्प के ऊपर इचिंग होती है या रेडनेस होती है वो भी ड्यू टू डैंड्रफ होती है। तो डैंड्रफ जो है वो किस तरह से क्योर करनी है, वो ऐसे क्योर करनी है कि आपने सबसे पहले शैम्पू अच्छा लेना है और वो ऐसा शैम्पू लेना है जो स्कैल्प के लिए हो और हेयर के लिए भी हो। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ हेयर वाला शैम्पू लेते हैं तो उससे आपकी स्कैल्प जो है वो ज्यादातर कवर नहीं हो पाती। तो जब हम डैंड्रफ की बात करें तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा फूड इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। while you are taking, if you don't take proper vitamins like vitamin B12 or vitamin B1, you will keep on having that flaky scalp. उसमें कभी कभी डिसबैलेंसेस भी होते हैं आपके स्कैल्प के फ्लूइड्स में, जिसकी वजह से आपके स्कैल्प के अंदर ये इश्यूज अकर कर रहे होते हैं। What you can do is you can also take some vinegar with a little bit of coconut oil, और अगर आप उसको रब करेंगे अपने स्कैल्प के ऊपर और 1 घंटे बाद when you go and wash it off, it's going to help your डैंड्रफ। डैंड्रफ के अंदर एक और चीज ये होती है कि व्हेन यू ईट लीफी थिंग्स, व्हेन यू ईट लीन मीट, वो भी हेल्प आउट करता है। ड्यू टू सम काइंड ऑफ बहुत ज्यादा अगर आप हेयर ड्रायर्स अगर आप यूज कर रहे हैं या हेयर प्रोडक्ट्स आप ऐसे यूज कर रहे हैं जो आपके स्कैल्प के ऊपर लग रही है, उससे भी बहुत डैमेजेस अकर होते हैं। रेगुलरली ब्लो ड्राइज कराना, उससे भी आपकी स्कैल्प जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। अच्छा, रेगुलरली जो आप शैम्पूज के अंदर जो आप टाइम फ्रेम देते हैं कि कितना टाइम आपने दो शैम्पूज के बीच में रखा, जैसे आपने एक दिन आपने शैम्पू किया मंडे को, फिर आपने एक दिन शैम्पू किया सैटरडे को, इट्स टू लॉन्ग अ टाइम। आपको चाहिए कि आप कम से कम हफ्ते में 2 दफा प्रॉपरली आप शैम्पू
करें। उसके बाद फिर आप जो शैम्पू जब आप कर लेते हैं तो आपको मास्क या उसके साथ एक कंडीशनर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके क्यूटिकल्स को भी क्लोज़ होना और लॉक होना है। एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू कोम्ब योर हेयर, डू नॉट कोम्ब इट इन वेट हेयर। वेट हेयर को आप कोम्ब ना करें, थोड़ा-सा उसको यानी कि थोड़ा पानी निकल जाने दें बालों में से, तब आप जाकर के उसमें ब्रशिंग करना शुरू करें। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, और अगर कोई आपको और मज़ीद नॉलेज चाहिए तो कीप ट्यून्ड एंड लेट मी नो व्हाट यू वांट मी टू मेक एंड आई विल बी श्योर टू हेल्प यू आउट। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सबा।